Welcome back to Live Wire Transmission. Now it's time for Tips of the Day. नाज़रीन, ये 3000 पॉइंट के गिरावट पे मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। पिछले 2 दिन की जो कार्रवाई है उसकी मैंने डिटेल हासिल की है और उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तानीज़ ने 91 मिलियन की सेलिंग जो थी गोरों की एब्जॉर्ब कर ली। और उसमें एक और ख़ास बताऊं, क्योंकि मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा 25 साल, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इस गिरावट में जब गोरे कंपनियां बेच रही थी हमारा साथ दिया है और आप लोगों ने, इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान ने सबसे बड़ा साथ दिया। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। गोरे को जाने दें, ये सारी कंपनी आपकी हैं, आप लोग इसको ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं डिटेल बताता हूँ, उससे आपको माइंड आपका क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। 31 यानी परसों की बात है कि आप लोगों ने $50 मिलियन के शेयर ख़रीद लिए और बैंक्स ने भी 12 मिलियन, सब मिलके 81 मिलियन पाकिस्तानियों ने शेयर ख़रीदा। इंश्योरेंस कंपनी ने 6 मिलियन, ब्रोकर्स ने 5 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन 2 मिलियन, म्यूचुअल फंड ने 2 मिलियन, बैंक्स ने 12 मिलियन और इस तरह से 81 मिलियन की जो सेल थी गोरों की, जिसमें 91 मिलियन, ऑलमोस्ट 92 मिलियन फॉरेन कॉरपोरेट्स का था। फॉरेन इंडिविजुअल्स यानी जिनको मैं गोरा कहता हूँ उनका तो थोड़ा सा था, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 31 को 10.2 मिलियन के शेयर ख़रीदे। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और आप लोग जो लोकल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स ने मिल के गोरों की इतनी बड़ी सेल को ऑफसेट कर दिया। कल की अगर बात की जाए तो कल जो है सेलिंग एक्चुअली उनकी कम थी 19.2, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कल भी 2.7 ख़रीदा और जो टोटल नेट से सेलिंग 16.5 की थी उसको आपको बताता हूँ किसने कवर किया। 16 में से 12 तो आप लोगों ने ले लिया जिनको मैं ख़िताब करता हूँ, जिनसे मेरा ताल्लुक़ है। 12.3 मिलियन के शेयर आपने ख़रीद लिए, कंपनीज़ ने 1 मिलियन का शेयर बेच दिया, बैंक्स ने 1.3 मिलियन ख़रीद लिया, NBFC ने 46,000 बेच दिया, म्यूचुअल फंड 1.4 मिलियन बेच के चले गए, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1.2 ख़रीद लिया, ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो होती है उसमें 3.3 निकल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने ख़रीदा और इस तरह से हमने कल 16 मिलियन को कवर कर लिया, जिसमें ज़्यादा तो ज़ाहिर आप ही का था 12 मिलियन। इसी तरह 31 को 81 में से 50 मिलियन आप लोगों ने ख़रीदा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब, क्या हाल है जनाब, ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। मार्केट क्या हालत? सही नहीं सर, मार्केट जब कुछ ऐसी बात नहीं, मार्केट भी है इंशाल्लाह ये थोड़ी बहुत और नीचे जाएगी, इसके बाद ये मार्केट जाएगी 55,000 पॉइंट पे जाएगी। अल्लाह आपके बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 55,000 पॉइंट मार्केट 28वें रोजे पे होगी। 28वें रोजे पे अल्लाह आपकी ज़बान को, अल्लाह आपकी ज़बान को मुबारक करे, ऐसे ही हो। अभी तो गोरों ने तबाही फैला दी साहब। 2 दिन में उन्होंने 97 मिलियन के शेयर बेच दिए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानियों ने मिलके, इंस्टीट्यूशन से मिलके इसको अब्जॉर्ब कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रोसेस में ये मार्केट गिरी है, लेकिन गोरे बेचते जाएं, हम लोग ख़रीदते जाएं, ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये तमाम कंपनीज़ अच्छी हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, कमा रही हैं, डिविडेंड दे रही हैं, ऐसा डिविडेंड कोई नहीं दे रहा। और जो गोरे बेच रहे हैं उसकी एक मेरी समझ में जो बात आती है, आम तौर से लोग ये बात को नहीं समझते कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का आना जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में, और वो एक एक कंपनी के पीछे जा जा के उनको खड़ा कर रहा है वन बाय वन। जॉन डियर से लेके लॉकहीड और इस तरह की जो छोटी छोटी कंपनियां बंद हो रही थी या उनका कारोबार ख़त्म हो रहा था, उनको फिर से उसने जान दिया है। इसलिए बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड अमेरिका, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अमेरिकन ही है, वो शायद अब अपनी कंपनीज़ में पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट में शायद नहीं इतना डालना चाह रहे हैं। ये एक वजह हो सकती है। लेट जॉन डियर डू वट एवर दे वांट। हमारी जो अपनी कंपनीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। जॉन डियर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। नो अमेरिकन कंपनी कैन गिव रिटर्न्स लाइक आवर कंपनीज आर गिविंग। आइए एक लाइव कॉल से बात करें।
अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। क्या शाहिद साहब, वेलकम टू शो साहब, बड़े दिनों बाद। लोगों ने चाइनीज को अंडरमाइन कर लिया था, अंडर असेस कर लिया था। चाइनीज ने खुद अपने मुल्क में हजारों इन्वेस्टरों को खुदकशियां करवा दी हैं। पाकिस्तान में खुदकशी आराम ना होती तो इन 3 दिनों में कम अज कम 400-500 बंदा खुदकशी कर लेता, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर के पैसे आधे रह गए और अब ये पूरे नहीं होंगे। फिलहाल कम अज कम 2 से 2.5-3 महीने आपको और लगेंगे, तब ये मार्केट स्टेबल होगी, क्योंकि 1,000 पॉइंट जाना आसान है, आना बहुत मुश्किल है। आपने कभी जिंदगी, मैंने अपनी लाइफ में 2000 पॉइंट इकट्ठे कभी नीचे जाते हुए नहीं देखी। ऊपर आते हुए मुझे कम अज कम अभी 2-3-4 माह और लगेंगे। शाहिद साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वेरी गुड। अभी इससे पहले आपने हाजी साहब जो कि बहुत बड़े ताजिर और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना। कह रहे हैं कि 28 रमज़ान को इंशाल्लाह 55,000। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मैं तो इस बात से सिर्फ खुश हूँ कि इस गिरावट में गोरा बेच रहा है, पाकिस्तानी ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी शेयर्स के ऊपर जो है अपनी कंपनीज़ पे भरोसा नहीं छोड़ा। कल जो हमने देखा कि छोटे छोटे राइट शेयर्स लाइक पावर और आयशा ये जो बिक रहे थे, ये अभी अमीन यूसुफ साहब बड़े एक्सपर्ट आए हुए थे, उनका ये कहना था कि जो लोग लीवरेज पे काम करते हैं, कर्जा लेके करते हैं, जब मिसाल के तौर पे उनको 100 रुपये का नुकसान हो गया UBL MCB वगैरह पे, तो उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो फिर वो मजबूरन जो है वो नॉर्मल शेयर, पावर को भी वो बेचेंगे, आयशा को भी बेचेंगे, 2 रुपये का राइट भी बेच देंगे इन ऑर्डर टू गेट मनी। तो वो एक जब ये रेला चलता है तो उसमें छोटे छोटे बिला वजह भी लोग पिस जाते हैं। कल 2 बजे से मैंने 2 बजे के न्यूज़ में ट्विटर पे बी पर दिया, उसमें मैंने कहा आप लोग आम शेयर्स को क्यों बेच रहे हो भाई? अब ये सीमेंट कंपनी और लोहे की कंपनियां और ये गाड़ियों की कंपनी में क्या ख़राबी आ गई भाई? गाड़ी तो अभी भी प्रीमियम पे बिक रही है, 4 दिन पहले भी प्रीमियम पे बिक रही थी। अगर कोई बताए कि जी टोयोटा विदाउट प्रीमियम या डिस्काउंट पे मिला तो बताए, हम भागे वहाँ पे। ऐसा नहीं है। तो आपकी मईशत में कोई ख़राबी नहीं है और माशाल्लाह हमारे पास बड़ा पैसा है, पाकिस्तानियों का बड़ा पैसा है। अभी अमीन यूसुफ साहब कह रहे थे कि अगर काश कि हमारा बेस 1% का भी होता, 20 करोड़ में से 1% भी लोग होते, तो आज ये मार्केट की जो गिरावट है उसको हम रोक सकते थे। लेकिन यहाँ तो लोग हैं ही नहीं। स्टॉक मार्केट को जुआ खाना कह के उससे दूर हो गए, कोई आता ही नहीं करीब, बहुत थोड़े से लोग हैं। ये बेस कम होने की वजह से ये मुश्किल आ रही है। अदरवाइज़ 20 करोड़ लोग अपनी ये 400 कंपनी को नहीं संभाल सकती, बिल्कुल संभाल सकती हैं। तो नाज़रीन, ये जो बिहेवियर है गोरों का, उसमें मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिकन्स ने अपने मुल्क को बनाने का फ़ैसला किया हुआ। अब लगता है कि ज़्यादा पैसा वहाँ लगाएंगे और 1 बाय 1 जो है ना वो इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहा है। और जहाँ भी जाता है डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कारोबारी की बात करता है और कुछ करते नहीं, या तो कॉस्ट कटिंग की बात करता है या कुछ लेने देने की बात करता है। जैसे जर्मनी पे तो जाके उसने बड़ा उससे लड़ाई कर ली और उसने बहुत बड़ी रकम मांग ली है जनाब जर्मनी से। कहा कि जो इतने साल तुमको हमने पाला है, तुम्हारी प्रोटेक्शन की है, उसका पैसे निकालो। इसी तरह प्राइवेटली उसने कोरिया से भी कहा है, सऊदी अरेबिया से भी कहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन देते रहे, हमें अब पैसा दो। हम हो गए गरीब, हम हो गए मकरूज़ 21 ट्रिलियन के, आप लोग जो है कैश पे बैठे हुए हो, तो हमें दो, हम अमेरिका गरीब हो गया। तो वो हर जगह कारोबार मांगता है या पैसा मांगता है। तो थिंग्स आर चेंजिंग इन US। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं अनवर तेजानी बात कर रहा हूँ कराची से। सही साहब, वेलकम शो साहब। सर जानना ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस बजट में ऑल ऑफ अ सडन ये CGT की पॉलिसी और डिविडेंड पर जो इंक्रीज किया है, ये कोई ज्यादती नहीं है कि हमने बरसों से लेके बैठे हुए हैं और आप CGT कह रहे हैं कि हम फौरन लेंगे? सर पुराना स्लैब जो रहने थे, नए स्लैब पे काम करें, क्या ख्याल है आपका? साहब जो आपके पास शेयर है उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ उस वक्त लगता है जब आप कोई शेयर बेचते हैं, और अभी भी 4 साल के बाद बेचने पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन विद इन 4 ईयर्स जब भी आप बेचेंगे अब लग जाएगा, विच इज़ वेरी अनफेयर फॉर डे ट्रेडर्स। लेकिन जो आप जैसे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो कोई शेयर बेचा ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ CGT। हाँ, डिविडेंड इनकम पे जो इंक्रीज़ हुआ है वो गलत है, उसको मैं बार बार कहता हूँ गलत है। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए एज ए कंपनी, आप कंपनी के मालिक हैं। ये जब कोई आदमी 2 शेयर भी खरीद लेता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है।
उसको कंपनी के मालिक के हैसियत से सोचना चाहिए। इस साल यानी अभी जो साल गुजर रहा है हम टैक्स देंगे एट द रेट ऑफ 31, लेकिन अगले साल ये 30 हो जाएगा। 1% को आपको कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आ रही है। तो अगर ये 2.5% बढ़ा है डिविडेंड इनकम तो 1% का कंपनसेशन भी आ रहा है, तो विच इज़ 1.5% रह गया ज़्यादा। गलत है लेकिन है, चले। इससे अगर मुल्क को चलाने में आसानी होती है, यही पैसा गरीबों को दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान में जो टैक्स है कॉर्पोरेट पे 40% है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ द रीजन। कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको 20 के करीब लाएं, 21 पे लाएं, और उस सिलसिले में 1% की कॉर्पोरेट टैक्स में तो कमी आ रही है, लेकिन और जो टैक्स लगे जैसे ये सुपर टैक्स है ये हटाया जाए ताकि ये हम लोग इन कम्पिटिटिव हो सकें रीजन में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं तारिक साहब, खैरियत से हैं? मैं तो ठीक हूँ, मार्केट ठीक नहीं साहब। हेलो सर, अख्तर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज से। माशाल्लाह अख्तर साहब, वेलकम टू शो सर। हेलो, देखते हैं सर मार्केट को यहाँ से आगे मजीद गिरेगी या थोड़ी बहुत और गिर सकती है, गिरने दें, कोई बात नहीं। गोरा बेच रहा है तो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब तक तो एब्जॉर्ब किया है, लेकिन ये कि थोड़ी सी और गिर जाएगी। और अगर आप लोग तारिक खान की बात पे ध्यान दें, मैंने अक्टूबर 2016 में जब मार्केट 40,000 की थी और लोग 20,000 की बात कर रही थी तो मैंने आर्गूमेंट पेश किया था और आज भी उस पर कायम हूँ कि मार्केट 20,000 नहीं 50,000 की है। जुलाई 2017 में मैं उस पर आज भी कायम हूँ। और जब ये 48,000 मैंने कहा हुआ था, 48,000 वाज द माई प्रोजेक्शन फॉर मे, जब ये 53 की तरफ गया तो मैंने कहा भाई जा रहा है, आई डोंट नो क्यों जा रहा है, लेकिन मैं तो आज भी 48 कहता हूँ, तो मैं अभी भी 48 पे कायम हूँ। और मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ मे एंड ऑफ जून जो मैंने पहले प्रोजेक्शन किया था 49 पे ही मार्केट होगी इंशाल्लाह, और जुलाई में 50 हो जाएगी। गोरा आएगा, उससे 1-2 हज़ार पॉइंट का इजाफा होगा। ये जो गवर्नमेंट ने नए टैक्स वगैरह लगाए इसके वजह से 1-1.5 हज़ार पॉइंट की कमी आएगी। नेट हम 50 पे इंशाल्लाह जुलाई में होंगे। ये दिस इज़ माय प्रोजेक्शन। और जो लोग बातें करते रहते हैं ज़्यादा की, उसको मैं नहीं मानता हूँ। और 50 पे अगर हम पहुँच जाते हैं, अक्टूबर में हम 28 अक्टूबर को 40 पे थे और जुलाई 2017 में 50 पे पहुँचते हैं, मोर देन इनफ। और जो लोग 20,000 की बात करते थे उनका मुंह काला हो गया, अभी मज़ीद और काला होगा जी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, मिर्ज़ा नईम बेग बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मिर्ज़ा नईम बेग साहब, वेलकम शो सर। सर कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी, मैं क्योंकि ना बेचता हूँ ना ख़रीदता हूँ ज़्यादा तो सर ट्विटर पे आपसे गपशप रहती है जी जी। और लास्ट अक्टूबर में एंटर हुआ मैं मार्केट 2016 में जी। अभी तक मैंने तकरीबन 15-16 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं, सिर्फ खरीदे ही हैं, अभी तक सेल आउट कोई नहीं किया। और पिछले 3 दिन में मैंने खूब इंक्लूडिंग टुडे और आज भी मैंने खूब परचेजिंग की है मार्केट से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस आप दुआओं में शामिल हैं मेरी। बहुत शुक्रिया सर। मिर्ज़ा साहब, आप मेरी तस्वीर भी लगा देते, जब हमारे सोशल मीडिया वाले भूल जाते, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। इंडीड ए यंग इंटेलेक्चुअल। और आप लोगों की जो फीडबैक आती रहती है, उमैर भट्ट साहब की, आपकी, अब्दुल सलाम साहब की, उससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। आप लोगों को ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, लेकिन एक हमारा एक कम्युनिटी बन गई है और आप लोगों के कमेंट बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपकी बातों सुन के। बिल्कुल आप ना बेचिएगा। आई एम श्योर अक्टूबर में आप दाखिल हुए, 16-17 कंपनी आप हासिल कर चुके हैं और आपको ज़रूर बहुत बड़ा प्रॉफिट पे आप बैठें। और ये जो अभी थोड़ी सी मार्केट गिर रही है, इसमें आप मज़ीद ख़रीद लें। आप सबको कहता हूँ कि आज जाके ख़रीदो पावर, ख़रीदो आयशा, ख़रीदो अल शहीर, ख़रीदो लोड्स, ख़रीदो अमरीली, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई टेक को ख़रीदो, सिंथेटिक को ख़रीदो, FCCL को ख़रीदो। कोई गोरा बेचता है, कोई लिवरेज, कोई कर्ज लेके काम करने वाला बेचता है तो बेचे।
आपके पास अगर अपना पैसा, सिर्फ सबको मैं अपने पैसे वालों की बात करता हूँ, आप लेके बैठ जाए जी, मेरी गारंटी है सीमेंट के सेल में कोई कमी नहीं आई, स्टील के सेल में कोई कमी नहीं आई, स्टील की कीमत बढ़ा दी गई टैक्स के ज़रिए, सेल में कमी नहीं आई। मैं रोज़ाना कम से कम 8-10 कंस्ट्रक्शन साइट को देखता हूँ, ज़ाती तौर पे जानबूझ के देखता हूँ। मुझे वहाँ अंदाज़ा हो जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेबर नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली साहब, वेलकम शो साहब। हाँ जी, ये बताएं कि ये मार्केट, ये ओजीबीसी वगैरह ये क्यों गिर रहा है? ओजीबीसी अगर किसी को रोक लिया जाए, म्यूचुअल फंड वाले रोक ले इसको, तो फिर बेहतरी हो जाएगी मार्केट। देखिए, गोरो ने 97 मिलियन 2 दिन में बेच दिया। हम लोगों ने रोका है, आप लोगों ने ख़रीदा है। मैंने अभी डिटेल बताई है आप लोगों को। जब गोरे ने जिस दिन 81 मिलियन बेचा, आप जैसे लोगों ने 50 मिलियन ख़रीदा, आपको सलाम करता हूँ। और उसी दिन बैंक्स ने भी 12 मिलियन खरीदा, उनको भी सलाम। पहली तारीख को 16 मिलियन गोरों ने बेचा, आप लोगों ने 12 मिलियन ख़रीद लिया, आपको सलाम। हम रोक रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं कि नॉर्मल शेयर जो गिर रहे हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं है। कल से टीवी पे शोर मचा रहा हूँ। ये जो मिर्ज़ा बेग साहब ने भी बात की, ये मेरे ट्विटर्स को फॉलो करते हैं, ही इज़ अ विटनेस कि 2:15 बजे के करीब मैंने लिखा पूरी कहानी की भाई 3000 पॉइंट बिला वजह बढ़ गई थी, वो आज जा रही है, जाने दें उसको। आप लोग अपने नॉर्मल शेयर्स को क्यों बेच रहे हैं? तो जैसा मिर्ज़ा साहब ने कहा, कल उन्होंने दबा के ख़रीदा, ख़रीदें, आप लोग बहुत पैसे कमाएंगे, इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। और मार्केट, मेरी गारंटी देता हूँ कि 49,000 हो जाएगी एंड ऑफ जून, और 50,000 इंशाल्लाह हो जाएगा जुलाई में, क्योंकि जो गोरे बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, फिर अब थोड़े दिन बाद आएंगे भी। वो जो जाने वाले थे तो चले गए लेके, बहुत बड़ी रकम फ्रंटियर वाली चले गई। 300, मेरे ख्याल में अब तक से 400 मिलियन वो ले जा चुके। और वो जो 400-500 रुपये इमर्जिंग का आना था, वो नहीं आया। आज न कल वो आएगा ज़रूर। 400 नहीं आएगा तो 200 आएगा, और 200 आने से और आप लोगों की कंटिन्यूस सपोर्ट से ये मार्केट 50 पे इंशाल्लाह जुलाई में आप देख लेंगे। नाज़रीन, एक लाइव कॉल से बात करते हैं। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ सर, सईद बात कर रहा हूँ, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मुझे ये पता करना है मिर्ज़ा शुगर के बारे में, ये काफ़ी नीचे आ रहा है, तो इसका क्या स्टेटस है? सर ये जो शुगर वगैरह है उसको मैं फॉलो नहीं करता, इसी तरह स्पिनिंग मिल वगैरह को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत बुरा रहा है। जिस ज़माने में शुगर की कीमत 80 रुपये हो गई थी पिछले दफ़ा, तो मैंने बहुत सारे शुगर के शेयर्स ख़रीदे थे, ये सोच के कि बड़ी ज़बरदस्त कमाई आने वाली है, लेकिन कोई कमाई नहीं आई। ये ज़्यादातर वडेरे टाइप के लोगों की होती हैं, जो अपने शेयर होल्डर को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने हारियों को करते हैं। वो डिविडेंड वगैरह नहीं देते, खुद ही खा जाते हैं, कॉस्ट बढ़ा के निकाल लेते हैं, रोक लेते हैं। जब आज चीनी यहाँ पे 80 रुपये की बिक रही है, पूरे दुनिया में 50 की है, 30 रुपया ये हर केजी पे मिली भगत करके ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मिर्ज़ा शुगर हो या कोई और शुगर हो, उसका तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। अब वो डिविडेंड की सूरत में आप लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि इनका माइंडसेट ही अलग है। माइंडसेट ये है कि जो जितना आता है हमारा है, ना हारी को दो ना शेयर होल्डर को दो। तो इस तरह की कंपनीज को मैं ना एडवाइस करता हूँ ना इनको फॉलो करता हूँ। बैलेंस शीट एक ज़माने में इनकी बड़ी देखी हमने, कॉस्ट बढ़ा दिया उन्होंने फट से, रेवेन्यू बढ़ते ही कॉस्ट बढ़ गया। कैसे होता भाई, इतना कॉस्ट कैसे बढ़ गया? पिछले दफ़ा इन्होंने करके 80 रुपये पे ले गए थे, फिर बाद में नीचे आई थी। अभी जो है 65 हु इज़ हु ओन करता है यहाँ पे शुगर मिल को, अपने मर्ज़ी की पॉलिसीज़ ये बनाते रहते हैं, इनके प्रॉफिट में बड़ा इजाफा होता रहता है। लेकिन ना हारी को ये पेमेंट देते हैं टाइम पे, ना शेयर होल्डर को देते हैं डिविडेंड, ना आम आदमी को रिलीफ देते हैं कीमत कम करके। अरे रमज़ान है, उसी रमज़ान के लिए ही चीनी की कीमत 50 कर दो भाई, जो इंटरनेशनल मार्केट में है, नहीं करेगा। नाज़रीन, कंटिन्यू करते हैं कि क्यों इमर्जिंग मार्केट का फ़ंड नहीं आया, जिसका हम आज भी कारपेट बिछाए बैठे हुए, आ नहीं रहा।
और क्यों किसी वक्त भी आ भी सकता है, तो यू नेवर नो। लेकिन मेरी अपनी पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी जिनके पास इतना पैसा है कि दुबई में सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं ये दुनिया के, जिनके पास कहा जाता है, मैं ख़ुद बैंक कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे का पता भी है, बता नहीं सकता उसके बारे में, जितने पाकिस्तानी हैं यहाँ पे हु इज़ हु, सब का अकाउंट स्विट्ज़रलैंड या इस तरह के ऑफशोर अकाउंट्स में पड़ा है। दे क्रिएट ए सेफ्टी हेवन। जो आप आजकल आप देख रहे हैं नवाज़ शरीफ के फैमिली के मामले में भी जो मियाँ साहब सीनियर थे, उन्होंने जैसी नेशनलाइजेशन हुई कहीं ना कहीं जो पैसा इधर उधर छुपा के रखा हुआ था वो उठा के दुबई पहुंचाया, फिर वो कतर पहुंचा, फिर वो लंदन पहुंचा, जिसकी वो कहानियाँ चल रही हैं। तो इसी तरह तमाम के तमाम बिजनेसमैन और जनरल्स एंड कर्नल्स एंड पुलिस वाले, सब का पैसा पड़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में 200-300 बिलियन डॉलर। या तो ये गोरे ने तो 100 मिलियन बेचा ना, हम लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं पाकिस्तानीज़ के पास। जिस दिन वो उनको ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ से गरीबों से छीन के भत्ता ले के, एक पथारे वाले से, एक मोटरसाइकिल वाले से, एक रिक्शे वाले से ये जो लूटा जाता है विदाउट वायलेशन, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, और वो सब जो पहुँचता है घूमते हुए कैश बोरियों में उनके घरों पे, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होता है और फिर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ उसको लेके जाती हैं बाहर, और वो जाके जमा हो जाता है स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, पनामा में। तो अगर उनको ये समझ में आ जाए कि भाई ये काम गलत है, अल्लाह डांटेगा, मारेगा, जलाएगा, तो रोक दो, नहीं करो, तो यकीन मानिए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मिलियन क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। बेचे गोरा अपना पूरी पोर्टफोलियो बेच के चला जाए 6 बिलियन की, कोई मसला नहीं। आइए अगले पास बात करें। हेलो नाज़रीन, तो अगर आप लोग बाहर नहीं हैं, यहाँ हैं, आपके पास भी बड़े पैसे होंगे। अगर पैसे हैं, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत करें, निकलें ज़रा बाहर, ये आराम तलबी छोड़ें, इस गर्मी में निकलें और जाके कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई कारोबार शुरू करें, कुछ बच्चों को नौकरी दें। ये तो आप डायरेक्ट करें। अगर इसकी ताकत नहीं है तो कम से कम इतना करें कि ये जो कंपनी ऑलरेडी चल रही हैं उनको पैसे दें। ख़ास तौर से जो कंपनी आके कहे कि जी मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे पैसे की शॉर्टेज है, तो मुझे आप थोड़े से पैसे दोगे, आपको बिल्कुल जी देंगे। आप इतने बच्चों को, इतने लोगों को नौकरी दे रहे हो, आपको पैसे कमी है, हम देते हैं आपको पैसे। जिसको हम कहते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर तो हर हाल में भरना है आपको, बिल्कुल भरना है। क्यों कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को आप सपोर्ट करें, वहाँ पे कोई प्री ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है, कोई वाइबिलिटी इशू नहीं है। वाइबिलिटी इशू ये होता है कि कारोबार तो शुरू किया लेकिन वो कारोबार नहीं चला, उसका कॉस्ट ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो वहाँ पे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन एक चलती हुई कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी में लगाने में तो बहुत ही कम रिस्क है। अगर मोगल स्टील एक 1947 से चलते चलते इस मकाम पे पहुँचा कि उसने IPO ले आया, IPO से उसके पास माशाल्लाह बहुत पैसे आ गए, उसका कारोबार बढ़ गया, उसने बढ़ाया कारोबार, और फिर उसने कहा कि अगर मज़ीद थोड़े और पैसे भाई आप लोग दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आपने कहा लो भाई लो, मोगल स्टील को और पैसे दे दिए। तो मोगल स्टील क्योंकि आपने पैसे दे दिए राइट के, वो बैठ जाएगा, उसका इतना पुराना कारोबार बैठ जाएगा, क्लाइंटेल ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी? नहीं, मोगल स्टील आज जहाँ है 10 साल बाद इससे कहीं ऊपर होगा, तो कुछ नहीं होगा इसको। इसी तरह पावर ने कहा आपसे कि साहब हम एक बड़ी पुराने यूनिट लेके बैठे हुए हैं, सिर्फ 9 लाख प्रोडक्शन, जबकि दूसरे लोग 3-3 मिलियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हमें भी अगर आप लोग पैसे दे दो, कुछ बैंक से लेंगे, कुछ आपसे लेंगे, तो हम अपनी प्रोडक्शन 34 लाख कर देंगे। कहाँ 9, कहाँ 34। तो आपने जो पावर को पैसे दिए या बैंकों ने पैसे दिए, तो क्या पावर का काम ख़राब हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट तो सारा बिक जाता है पाकिस्तान में, हर तरफ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, सीपेक के अलावा भी, तो सीमेंट तो सारा का सारा बिक रहा है। 98% पे मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि कोई इंडस्ट्री चलती है, लेकिन यहाँ सीमेंट इस वक्त 98 पे चले। सीमेंट
स्टील का भी यही हाल है, फुल प्रोडक्शन बिक जा रही है, कोई मसला नहीं है। तो चाहे आयशा स्टील एक्सपेंशन पे जाए, चाहे हम रियली और 200 लगाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बिक जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस है और आप लोगों का सपोर्ट उसको है। वो सपोर्ट को आपको नहीं छोड़ना है, इन तमाम कंपनीज़ को सपोर्ट करना है, आपको अल शहीर को सपोर्ट करना है, ताकि वो इंडिया में गाय पे की वजह से पाबंदी लग रही है, बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया है कि हम चिल्ड मीट जो है मिडल ईस्ट में बेचें, जहाँ पे सिर्फ मिडल ईस्ट में 300 बिलियन की मार्केट है, कम से कम उसमें से 10 बिलियन पकड़ लें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आप लूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह अब हम आइंदा नेक्स्ट प्रोग्राम में पंजाब बजट पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो आ रहा है आज। सॉरी, इसके बाद हम IT डिस्कस करेंगे, उसके बाद शुरू होगा हमारा बजट ट्रांसमिशन at 11 I think। हाँ जी। Now next we will talk about IT sector.